अगर आपका दिमाग अभी भी अर्टिगा और कैरेंस जैसी फेमिलियर 7 सीटर कार्स के बीच ही घूम रहा है और हर बार फैमिली के लिए कार लेने निकलते ही आप वही पुरानी ऑप्शंस देखकर वापस आ जाते हैं, तो भाई थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में 7 सीटर सेगमेंट के अंदर ऐसा कंपटीशन देखने को मिल सकता है जिसकी शायद अभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस फेस्टिव सीजन के आसपास कई ऐसी एसयूवीज और एमपीवीज चर्चा में हैं, जो सिर्फ ज्यादा सीट्स लेकर नहीं आएंगी बल्कि डिजाइन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सेफ्टी फीचर्स और रोड प्रेजेंस के मामले में पूरा खेल बदलने की कोशिश करेंगी। और आज की लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि कुछ कार्स ऐसी हैं जो सीधे फॉर्च्यूनर जैसे एस्टैब्लिश्ड नामों को चैलेंज करने का दम रखती हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो अर्टिगा, कैरेंस और एल्काजार जैसे फैमिली ओरिएंटेड बायर्स को अपनी तरफ खींच सकती हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमारी आखिरी कार का नाम सुनते ही शायद आपको समझ आ जाएगा कि 7 सीटर एसयूवी मार्केट में सबसे बड़ा मुकाबला आखिर किसके बीच होने वाला है। तो अगर आप भी आने वाले महीनों में अपनी पूरी फैमिली के लिए एक बड़ी, कंफर्टेबल, पावरफुल और फीचर लोडेड कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी पहली इंटरेस्टिंग 7 सीटर कार से। तो भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा की उस कार की जो अगर भारतीय मार्केट में सही प्राइस पोजीशनिंग के साथ आती है तो फैमिली एसयूवी बायर्स के बीच काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। यहाँ बात टोयोटा वेलोज की हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में वेलोज को एक प्रीमियम फैमिली एमपीवी के तौर पर जाना जाता है, और अगर टोयोटा इसे भारत में लाने का फैसला करती है तो इसका मुकाबला अफोर्डेबल प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल एमपीवी जैसा बोरिंग नहीं लगता। सामने आपको एग्रेसिव ग्रिल, शार्प एलईडी लाइटिंग और स्कल्प्टेड बॉडी लाइंस मिलती हैं, जबकि अंदर प्रैक्टिकल और स्पेशियस कैबिन इसका बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेक वेलोज में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और कुछ मार्केट्स में सीवीटी टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। टोयोटा की रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस इमेज इसके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगर इंडिया स्पेक वर्जन में 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड टच स्क्रीन, प्रीमियम कैबिन, मल्टीपल एयरबैग्स और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, तो फैमिली बायर्स इसे सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। इसकी संभावित पोजीशनिंग अगर लगभग 16 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है तो टोयोटा के लिए ये एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। हालांकि फाइनल इंडियन स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च कंफर्मेशन पर ही एग्जैक्ट पिक्चर साफ होगी। अब अगली कार थोड़ी अलग कैटेगरी में जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैमिली प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं है बल्कि प्रीमियम एसयूवी वाली फील भी चाहिए। किया सोरेंटो जैसी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी अगर भारतीय मार्केट में आती है तो इसका मुकाबला सीधे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम एसयूवी से हो सकता है। सोरेंटो का इंटरनेशनल डिजाइन काफी सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न है। इसके अंदर प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट, लार्ज डिजिटल डिस्प्लेज, पैनोरामिक रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स और प्रीमियम ऑडियो जैसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स में इसके पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शंस उपलब्ध रहे हैं, इसलिए इंडिया लॉन्च होने पर पावर ट्रेन सिलेक्शन सबसे बड़ा सवाल होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने पर ये उन बायर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकती है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों चाहते हैं। इसकी प्रीमियम पोजीशनिंग के कारण कीमत लगभग 25 लाख रुपए से 35 लाख रुपए या उससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट और इंपोर्टेड या लोकली असेंबल्ड स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर किया इसे एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लेकर आती है तो प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन अचानक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और सच बताइए, अगर एक मॉडर्न किया एसयूवी आपको फॉर्च्यूनर से ज्यादा प्रीमियम कैबिन और ज्यादा टेक्नोलॉजी ऑफर करे तो क्या आप सिर्फ ब्रांड इमेज के लिए फॉर्च्यूनर चुनेंगे? अब नंबर 3 पर आने वाली कार थोड़ी सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि रेनो का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को आज भी डस्टर याद आती है। रेनो बिगस्टर इसी रीजन से काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन सकती है। बिगस्टर को डस्टर से बड़ी और ज्यादा प्रीमियम एसयूवी के रूप में डेवलप किया गया है और इसका डिजाइन काफी मस्कुलर तथा अपराइट दिखाई देता है। अगर इसे इंडिया में प्रॉपर 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च किया जाता है तो रेनो के लिए ये ब्रांड कमबैक का बड़ा मौका हो सकता है। इंटरनेशनली बिगस्टर के लिए अलग अलग पेट्रोल और हाइब्रिड पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस की बात सामने आई है, जबकि इंडियन वर्जन की एग्जैक्ट इंजन और ड्राइव ट्रेन डिटेल्स लॉन्च के करीब ज्यादा क्लियर होंगी। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका एक्सटीरियर डिजाइन, स्पेशियस कैबिन और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल पोजीशनिंग हो सकती है। अगर रेनो इसे लगभग 13 लाख रुपए से
20 लाख रुपए के आसपास कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में पोजीशन करती है, तो ये क्रेटा, ग्रैंड विटारा, अल्काजार और दूसरी मिड साइज एसयूवी बायर्स को काफी सोचने पर मजबूर कर सकती है। और अगर फ्यूचर में इसका केपेबल AWD वर्जन भी मार्केट में आता है, तो एडवेंचर लविंग बायर्स के लिए ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यानी रेनो अगर सही प्राइस और फीचर्स के साथ वापस आती है, तो डस्टर के बाद बिगस्टर उसके लिए एक बड़ा कमबैक प्रोडक्ट बन सकती है। अब सोचिए, आपके घर में दादा दादी से लेकर पेरेंट्स और बच्चे तक पूरा परिवार है, और आपको ऐसी 7 सीटर चाहिए जिसमें तीसरी रो सिर्फ नाम की ना हो, बल्कि एडल्ट्स भी रीजनेबली कंफर्टेबल बैठ सकें। इसी जगह Hyundai स्टारगेजर जैसी MPV काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है। इसका डिजाइन कन्वेंशनल MPV से अलग है और फ्रंट पर कनेक्टेड लाइटिंग तथा फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग इसे ज्यादा मॉडर्न रोड प्रेजेंस देती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टारगेजर को फैमिली फोकस्ड MPV के रूप में पोजीशन किया गया है, और इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जैसी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इसके कैबिन में प्रैक्टिकल स्टोरेज, फ्लेक्सिबल सीटिंग, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। अगर Hyundai इसे भारत में कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ लेकर आती है, तो इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा, XL6, किया कैरेंस और दूसरी फैमिली MPV से हो सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशनिंग लगभग 11 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि इंडिया लॉन्च होने पर एग्जैक्ट प्राइस और स्पेसिफिकेशंस ही फाइनल मानी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर Hyundai इसे कंफर्टेबल थर्ड रो, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज और प्रीमियम कैबिन के साथ पेश करती है, तो फैमिली बायर्स के पास अर्टिगा के अलावा एक और काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन आ जाएगा। अब विदेशी ब्रांड्स की बातें बहुत हो गई, क्योंकि महिंद्रा भी 7 सीटर SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने से पीछे नहीं हटने वाली। यहां बात महिंद्रा XUV 7XO और उसके फ्यूचर एवोल्यूशन की हो रही है। XUV 7XO पहले ही अपने पावरफुल इंजन, स्पेशियस कैबिन और टेक्नोलॉजी हैवी इंटीरियर की वजह से मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी है। फ्यूचर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसी डेवलपमेंट्स अगर इस प्लेटफॉर्म या इसके सक्सेसर लाइनअप में आती हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस और बेहतर हो सकता है। फिलहाल इसे किसी कंफर्म्ड XUV 7XO हाइब्रिड प्रोडक्शन मॉडल के रूप में नहीं मानना चाहिए, लेकिन महिंद्रा की इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड डायरेक्शन को देखते हुए फ्यूचर पावर ट्रेन डेवलपमेंट्स की संभावना जरूर इंटरेस्टिंग है। अगर किसी फ्यूचर 7 सीटर महिंद्रा SUV में टर्बो पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक असिस्टेंस मिलती है, तो 200 प्लस bhp के आसपास की परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी थियोरेटिकली काफी एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन स्टाइल कॉकपिट, पैनोरामिक रूफ, ADAS, प्रीमियम ऑडियो और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स महिंद्रा के फ्यूचर प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रीमियम बना सकते हैं। प्राइस अगर लगभग 17 लाख रुपए से 27 लाख रुपए की रेंज में रखी जाती है, तो ये टाटा सफारी, Hyundai अल्काजार और इनोवा हाईक्रॉस जैसे मॉडल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकती है। यानी महिंद्रा अगर पावर के साथ एफिशिएंसी भी डिलीवर कर देती है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। अब नंबर 6 पर आने वाली कार उन लोगों के लिए है जिनके लिए SUV का मतलब सिर्फ कॉम्पैक्ट या मिड साइज कार नहीं, बल्कि प्रॉपर फुल साइज रोड प्रेजेंस है। यहां Hyundai पैलासार्ड की बात करनी जरूरी है। पैलासार्ड इंटरनेशनल मार्केट में Hyundai की प्रीमियम 3 रो SUV के रूप में काफी बड़ा नाम है। इसका एक्सटीरियर डिजाइन मैसिव ग्रिल, वर्टिकली स्टाइलिंग लाइटिंग और लार्ज बॉडी डायमेंशंस की वजह से काफी कमांडिंग लगता है। अंदर आपको प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, लार्ज डिस्प्लेज, पैनोरामिक रूफ, प्रीमियम ऑडियो और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग जनरेशंस और मार्केट्स में इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस बदलते रहे हैं, इसलिए इंडिया लॉन्च होने पर एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना फाइनल नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर Hyundai इसे भारत में CKD या सूटेबल लोकल स्ट्रैटेजी के साथ लगभग
40 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के आसपास पोजीशन करती है, तो ये प्रीमियम 7 सीटर मार्केट में फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर और दूसरे हाई एंड एसयूवीज के बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। और ऑनेस्टली इतने बड़े साइज और प्रीमियम कैबिन के साथ अगर इसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रही तो रोड प्रेजेंस के मामले में ये काफी लोगों की अटेंशन खींच सकती है। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जिसका नाम सुनकर मारुति फैंस तुरंत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, सुजुकी XL7। XL 6 से ज्यादा रग्ड और SUV इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ XL7 कई इंटरनेशनल मार्केट्स में मौजूद है और भारत में अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी ताकत प्रैक्टिकलिटी और मारुति सुजुकी ओनरशिप एक्सपीरियंस हो सकती है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसी कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिलती है। अगर इंडिया स्पेक मॉडल को 7 सीट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये अर्टिगा और XL6 के बीच या उनके ऊपर एक इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग ले सकती है। रूफ रेल्स, मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग, लार्जर व्हील्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर जैसी चीजें इसे रेगुलर एमपीवी से ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बना सकती हैं। माइलेज फोकस्ड बायर्स के लिए एफिशिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड सेटअप इसका बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इसकी संभावित प्राइसिंग अगर 11 लाख रुपए से 14 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है तो बड़े परिवारों के लिए ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मारुति की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क चाहिए लेकिन अर्टिगा का डिजाइन थोड़ा ज्यादा बेसिक लगता है। अब होंडा की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर होंडा किसी पुराने प्रीमियम एसयूवी नेम प्लेट को फिर से एग्रेसिवली इंडियन मार्केट में लेकर आती है तो कंपटीशन में काफी एक्साइटमेंट बढ़ सकती है। यहाँ होंडा सीआरवी की बात हो रही है। हालांकि करंट ग्लोबल सीआरवी को भारत में 7 सीटों के साथ लॉन्च करने की बात ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना नहीं कही जा सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है। लेकिन अगर होंडा इंडिया फ्यूचर में अपनी 3 रो एसयूवी स्ट्रेटजी लेकर आती है तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा वेपन बन सकती है। करंट जनरेशन सीआरवी फैमिली में होंडा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काफी रिफाइंड मानी जाती है और हाइब्रिड पावर ट्रेन स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। कैबिन में डिजिटल डिस्प्लेज, होंडा सेंसिंग सेफ्टी सूट, पैनोरामिक रूफ, प्रीमियम सीट्स और कनेक्टेड फीचर्स जैसे इक्विपमेंट मिलते हैं। अगर इंडिया में किसी 7 सीटर होंडा एसयूवी को लगभग 30 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के आसपास पोजीशन किया जाता है तो ये कंफर्ट, रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी चाहने वाले बायर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव बन सकती है। लेकिन यहां भी फाइनल इंडिया स्पेक मॉडल और लॉन्च कंफर्मेशन का इंतजार जरूरी है। अब नंबर 9 पर आते हैं और ये नाम मिड साइज एसयूवी बायर्स को सबसे ज्यादा एक्साइट कर सकता है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7। अगर मारुति भविष्य में ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म या रिलेटेड आर्किटेक्चर पर एक 3 रो एसयूवी डेवलप करती है तो सबसे बड़ा फायदा इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक्सपीरियंस हो सकता है। करंट ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है और यही टेक्नोलॉजी अगर फ्यूचर 7 सीटर एसयूवी में लार्जर बॉडी के साथ भी कॉम्पिटिटिव माइलेज दे पाती है तो सेगमेंट में बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। पैनोरामिक सनरूफ, HUD, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स जैसी चीजें इसे प्रीमियम फैमिली एसयूवी बना सकती हैं। अगर फ्यूचर 7 सीटर ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग लगभग 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है तो Hyundai अल्काजार, किया कैरेंस और अन्य मिड साइज 7 सीटर बायर्स के लिए यह बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकती है। लेकिन 28 किलोमीटर प्रति लीटर जैसी एग्जैक्ट माइलेज फिगर या 15 से 16 लाख रुपए की फाइनल प्राइस को फिलहाल कंफर्म्ड फैक्ट नहीं समझना चाहिए। अब नंबर 10 पर आने वाली कार उन लोगों के लिए है जिन्हें एसयूवी का मस्कुलर डिजाइन पसंद है लेकिन अब पेट्रोल या डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ जाना है। टाटा सफारी ईवी इसी वजह से काफी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। सफारी के फेमिलियर 3 रो एसयूवी कैरेक्टर को
इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ कंबाइन करने पर टाटा मोटर्स को एक प्रॉपर प्रीमियम इलेक्ट्रिक फैमिली एसयूवी मिल सकती है। इसका एक्सटीरियर डिजाइन कन्वेंशनल सफारी से काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, जिसमें कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग, क्लोज्ड ऑफ फ्रंट स्टाइलिंग और एरोडायनामिक एलॉय व्हील्स जैसी डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं। बैटरी कैपेसिटी और रेंज की फाइनल इंडिया स्पेक डिटेल्स ऑफिशियल लॉन्च के समय ही कंफर्म होंगी, लेकिन अगर ये लगभग 60 से 70 किलोवाट घंटा क्लास बैटरी और 500 किलोमीटर के आसपास क्लेम्ड रेंज के साथ आती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली ट्रैवल के लिए इसका अपील काफी बढ़ सकता है। डुअल मोटर AWD वर्जन अगर प्रोडक्शन लाइनअप में आता है तो परफॉर्मेंस और ट्रैक्शन दोनों बेहतर हो सकते हैं। कैबिन में लार्ज टच स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक रूफ और एडास जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद इसे प्रीमियम ईवी सेगमेंट में मजबूत बना सकती है। इसकी संभावित पोजीशनिंग लगभग 26 लाख रुपए से 32 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि फाइनल प्राइस बैटरी, वेरिएंट और ड्राइव ट्रेन के हिसाब से काफी बदल सकती है। और अगर आप एक भारतीय 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो सफारी ईवी निश्चित रूप से वॉच लिस्ट में रखने लायक नाम है। और अब भाई साहब आ गया वो नाम जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा लोग कर रहे थे। हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट 7 सीटर एसयूवी, टोयोटा फॉर्च्यूनर की नेक्स्ट जनरेशन स्टोरी। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक कार नहीं है, भारत में ये कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी है। इसकी रोड प्रेजेंस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, डीजल परफॉर्मेंस और टोयोटा की रिलायबिलिटी ने इसे इतने सालों में एक अलग पोजीशन दिलाई है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ टोयोटा से उम्मीदें भी काफी बड़ी हैं। नई जनरेशन में ज्यादा मॉडर्न प्लेटफॉर्म, इंप्रूव्ड चैसी डायनामिक्स, अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन और ज्यादा प्रीमियम कैबिन जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। टोयोटा की ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी को देखते हुए फ्यूचर फॉर्च्यूनर में माइल्ड हाइब्रिड या इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी आने की संभावना भी काफी इंटरेस्टिंग है। करंट जनरेशन फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर डीजल इंजन पहले से ही स्ट्रॉन्ग टॉर्क और परफॉर्मेंस देता है, और अगर फ्यूचर वर्जन में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड असिस्टेंस जैसी टेक्नोलॉजी जोड़ी जाती है तो स्टॉप गो ट्रैफिक में एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट बेहतर हो सकते हैं। इंटीरियर में लार्जर टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड फीचर्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस जैसी एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसे पुराने जनरेशन से काफी ज्यादा प्रीमियम बना सकती है। कीमत ऑब्वियसली इसकी सबसे बड़ी बात होगी। अगर नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर की पोजीशनिंग लगभग 38 लाख रुपए से 50 लाख रुपए या उससे ऊपर जाती है तो ये प्रीमियम एसयूवी बायर्स के लिए एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन जरूर होगी। लेकिन फॉर्च्यूनर का ब्रांड वैल्यू और रीसेल कॉन्फिडेंस अभी भी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या नया डिजाइन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ज्यादा प्रीमियम कैबिन फॉर्च्यूनर को फिर से सेगमेंट का किंग बनाए रख पाएगा, या फिर नई जनरेशन की कंपटीशन इसे पहली बार सीरियसली चैलेंज करेगी? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तो भाई ये थीं 11 ऐसी 7 सीटर कार्स और फ्यूचर प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाले समय में काफी बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। कुछ कार्स प्रैक्टिकल फैमिली बायर्स को टारगेट करेंगी, कुछ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के दम पर माइलेज और परफॉर्मेंस का बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगी, कुछ प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में फॉर्च्यूनर जैसे एस्टैब्लिश्ड नेम्स को चैलेंज करेंगी, और कुछ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ फैमिली एसयूवी का नया डेफिनेशन लिख सकती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इनमें से कई मॉडल्स की इंडिया लॉन्च डेट, एग्जैक्ट इंजन, माइलेज, प्राइस और फीचर्स अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। इसलिए फाइनल खरीदारी से पहले कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट और एक्चुअल वेरिएंट डिटेल्स जरूर चेक करना, क्योंकि ब्रोशर में दिखाई देने वाला सपना और शोरूम में मिलने वाला फाइनल प्रोडक्ट कई बार अलग हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 11 में से अगर आपको सिर्फ एक 7 सीटर चुननी हो तो आप किसे चुनेंगे? फॉर्च्यूनर, सफारी ईवी, स्टारगेजर, बिगस्टर, XL7, पैलिसेड या कोई दूसरी? और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को आने वाले समय में 7 सीटर कार खरीदनी है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो जल्दबाजी में आज की कार खरीदने से पहले आने वाले ऑप्शंस को भी देख सके। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो
तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए जुड़े रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट जरूर लगाइए और हमेशा रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कीजिए। भारत माता की जय।